आज हम बात करने वाले हैं उस सच्ची और बेहद खौफनाक कहानी की जिसने अब तक की सबसे मशहूर हॉरर फिल्मों में से एक को जन्म दिया। ये सवाल शायद चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये सच है। 1973 की ये फिल्म सिर्फ कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें एक असल घटना में थीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इसके लिए हमें असल घटनाओं की तह तक जाना होगा, जो हमें ले चलती हैं एक खास वक्त में, एक खास जगह पर और एक अकेले छोटे से लड़के के पास। तो बात है साल 1949 की। जगह थी अमेरिका का मैरीलैंड, और कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है 14 साल का एक लड़का, रॉबी। अब रॉबी की जो मौसी थी, हैरियट, वो कोई आम महिला नहीं थी। वो खुद पैरानॉर्मल यानी दूसरी दुनिया की गतिविधियों की एक्सपर्ट मानी जाती थी, और बस यहीं से इस पूरे खौफनाक सफर की नींव पड़ी। अब एक मामूली सा लगने वाला खेल कैसे किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, कैसे वो भयानक घटनाओं की शुरुआत कर सकता है, चलिए देखते हैं। ये जो वीज़ा बोर्ड था, ये रॉबी को उसकी मौसी ने ही तोहफे में दिया था। वजह भी बड़ी मासूम सी थी। रॉबी अपने गुजर चुके माता पिता से बात करना चाहता था, पर किसे पता था कि ये मासूम सी इच्छा अनजाने में एक ऐसा भयानक दरवाज़ा खोल देगी। और फिर जब रॉबी की मौसी की भी मौत हो गई तो वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब वो उस वीज़ा बोर्ड का इस्तेमाल अपनी मौसी से बात करने की, एक तरह से कहें तो एक बेताब कोशिश में करने लगा। और ठीक यहीं से उसके बर्ताव में एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाला बदलाव आना शुरू हो गया। अब तक जो चीज़ें सिर्फ अजीब थीं, वो अब खौफनाक रूप लेने लगी थीं। घर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं अब सीधे सीधे बहुत ही डरावने तरीकों से सामने आ रही थीं। ये खौफ धीरे धीरे घर में अपनी पकड़ बना रहा था। इसकी शुरुआत हुई दीवारों के अंदर से आती अजीब खरोचों की आवाज़ों से। फिर रॉबी के शरीर पर बिना किसी वजह के अपने आप निशान उभरने लगे, और बहुत जल्द ही उसे ऐसी खौफनाक चीज़ें दिखने लगीं जो किसी के भी वहम से कहीं ज़्यादा थीं। सोचकर देखिए उस मंजर को जिसने रॉबी को अंदर तक हिलाकर रख दिया होगा। वो अपनी मौसी के कमरे में गया, और जिसे उसने अपनी मौसी समझा वो असल में कोई भयानक शैतानी ताकत थी। उसकी सफ़ेद आंखें, सड़े हुए चेहरे पर रेंगते कीड़े। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। और ये वो पल था, वो ब्रेकिंग पॉइंट, जब परिवार को ये एहसास हो गया कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर है। किसी को एक मरी हुई बिल्ली का मांस खाते देखना, बस ये उनके लिए आखिरी संकेत था कि अब मदद कहीं और से लेनी होगी। जब डॉक्टरों और साइकाइट्रिस्ट सबने हाथ खड़े कर दिए तो परिवार ने हिम्मत करके पादरियों का दरवाज़ा खटखटाया, और यहीं से शुरू हुई रॉबी की आत्मा को बचाने की एक आध्यात्मिक जंग। जैसे ही पादरियों ने झाड़ फूंक की प्रक्रिया शुरू की ना, कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो रॉबी का शरीर किसी और के कब्जे में है। उसका वो भयानक तरीके से हंसना, गालियां देना और पवित्र जल छिड़कते ही उसकी प्रक्रिया, ये सब इस बात का पक्का सबूत था कि उनका सामना किसी शैतानी ताकत से हो रहा है। लेकिन ये लड़ाई कितनी संगीन थी, इसका सबसे डरावना सबूत तो तब मिला जब झाड़ फूंक के बीच में अचानक रॉबी के कपड़े फट गए और उसकी छाती पर खून से एक एक्स का निशान उभर आया। ये इतना भयानक था कि पादरियों को भी अपनी प्रक्रिया बीच में ही रोकनी पड़ी। ये कोई मामूली निशान नहीं था, इसका एक गहरा और डरावना मतलब था, और वो जुड़ा था संख्या 10 से। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि पादरी किसी एक आत्मा से नहीं लड़ रहे थे। लैटिन भाषा में एक्स का मतलब होता है 10, यानी रॉबी के शरीर पर एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। इस एक खुलासे ने मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। कई कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। अब पादरियों ने रॉबी को उन ताकतों से आज़ाद कराने के लिए आखिरी और सबसे निर्णायक कोशिश करने का फैसला किया। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। जब वो आखिरी झाड़ फूंक के लिए कमरे में दाखिल हुए तो रॉबी बिस्तर पर नहीं था। वो ग्रेविटी को चैलेंज करते हुए कमरे की छत से चिपका हुआ था। और वो सिर्फ वहां चिपका हुआ नहीं था। एक 14 साल का लड़का, जिसे शायद लैटिन भाषा का एक शब्द भी नहीं पता होगा, वो एक बहुत ही गहरे और भारी आवाज में जोर जोर से लैटिन में कुछ बड़बड़ा रहा था। ये उसके अंदर मौजूद शैतानी कब्जे का एक और पुख्ता सबूत था। ये उस आखिरी लड़ाई का क्लाइमैक्स था। रस्म के दौरान रॉबी का शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगा। वो दर्द से चीखा, और फिर उसके मुंह से एक काला चिपचिपा सा पदार्थ निकला, और इसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार जैसा था।
जहां कुछ पल पहले एक हिंसक, शैतानी आवाज में चीखने वाला लड़का था, अब वहां एक शांत, कमजोर लेकिन बिल्कुल सामान्य लड़का लेटा हुआ था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसे अपने साथ हुए इस पूरे खौफनाक वाकये की कोई याद ही नहीं थी। तो रॉबी के लिए कहानी का अंत अच्छा हुआ। वो पूरी तरह से ठीक हो गया और उसने एक सामान्य जिंदगी जी। लेकिन जिन लोगों ने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा था, पादरी और उसका परिवार, उनके जहन पर वो मंजर हमेशा के लिए एक गहरे निशान की तरह छप गया। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। रॉबी को तो कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन क्या हमारा दिमाग वाकई हमें बचाने के लिए इतनी भयानक यादों को पूरी तरह से मिटा देता है, या फिर वो यादें कहीं बहुत गहरे में बस दफन हो जाती हैं हमेशा के लिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।